हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की ही बात करेंगे। ओम्स लॉ का दूसरा फॉर्म, जैसे कि एक फॉर्म हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है, और यहाँ R रो इंटू एल अपॉन ए होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं और उसका लेंथ लेट अस से L है, so we can easily say that the potential difference V is equals to E into L। तो यहाँ हम ये दो चीज़ों को इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट इज, इंस्टेड ऑफ V हम लोग E इंटू एल लिखते हैं और R की जगह हम रो L बाई ए लिखते हैं। यहाँ यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर I है, नीचे A है, जिसको हम जानते हैं डेट इज I अपॉन A इज कॉल्ड दी करंट डेंसिटी। तो यहाँ L L कट हो जाएगा और व्हाट वी गेट इज E इज इक्वल्स टू I अपॉन A की जगह J लिख देते हैं और ये हो गया रो। तो ये जो है ये हमारे पास एक और फॉर्म आया है ओम्स लॉ का, और हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इफ यू वांट टू राइट, सो व्हाट वी कैन डू इज कि रो को नीचे ले जाते हैं। सो J इज इक्वल्स टू E अपॉन रो होता है, एंड एज यू ऑलरेडी नो दैट दी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, एंड सो व्हाट वी कैन से इज देन J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। ये है दूसरा या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ। अब हम बात करेंगे आगे ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स की, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। सो या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो पहले तो ये क्या है वो समझ लेते हैं। सपोज कि ये एक कंडक्टर में एक ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेट अस से ये ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ आके किसी चीज़ से, आयन से या किसी चीज़ से टकराया है, एंड देन अगेन इट चेंजेस द पाथ, ऐसे गया फिर ऐसे गया, वापस टकराया, एंड लेट अस से कि फाइनली वो यहाँ पहुँचा। अब यहाँ अभी तक हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। ये जो है ऐसे ही सिंपल एक कंडक्टर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम फ्री मोशन कर रहे हैं। तो वो सपोज कि यहाँ A पॉइंट से लेकर यहाँ B पॉइंट पर आके अटकता है। बट अगर हम यहाँ इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेट अस से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो जैसे कि तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक पुश, एक धक्का लगेगा, और वो जो पुश उसको इस डायरेक्शन में लगेगा, उसकी वजह से लेटस से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब इस तरीके का कुछ पाथ एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली वो यहाँ की जगह यहाँ इस पॉइंट B डैश के ऊपर आएगा। तो यहाँ ये जो गैप है B से B डैश का बीच में, that is the extra displacement which it has done because of the electric field which is applied over here. So that displacement upon time will be the drift velocity. तो ये होगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हमें उसको कैलकुलेट करना है कि वो एग्जैक्टली कितनी होगी। तो उसके लिए लेट अस से कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, एंड लेट अस से दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई इज u1। ये उसकी स्पीड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट होगा। सो एज यू नो दैट दी फोर्स जो उसके ऊपर लगने वाला है, फोर्स इज मास इनटू
एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो होता है वो E होता है। यहाँ हम एक माइनस की साइन रखेंगे ये बताने के लिए कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इज इक्वल्स टू m इंटू ए, एंड देयरफॉर a इज इक्वल्स टू माइनस E बाई m. That is the acceleration which is felt by this electron due to the electric field. So clearly अब जो उसकी final speed जो है, then that final speed or velocity whatever you call it, that will be equal to v1, which is equal to u1 plus a into, let us say t1 is the time taken, so v1 is equals to u1 plus a into t1. Similarly सभी इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम देखेंगे, so what we get is similarly we get v2 is equals to u2 plus a t2, and so on. We can get vn is equals to un plus atn. So if we want to find out the drift velocity, we have to find out the average of all these velocities. So drift velocity is nothing but the average of all these velocities. So इसका सबका average लेंगे, so that will be like u1 plus u2 plus till un divided by n plus a तो सब में सेम ही है, so we'll get t1 plus t2 till tn divided by n. This will be the drift velocity. अब यहाँ जैसे कि आप सबको पता है कि फ्री जब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती है उस वक्त इलेक्ट्रॉन फ्री रैंडम मोशन में होते हैं, एंड एट दैट टाइम दी नेट इलेक्ट्रिक करंट इज ज़ीरो. वो ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि लेट अस से कि कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, देयरफॉर द नेट फ्लो इज ज़ीरो. एंड सो when we say that the net flow is zero, उसका साफ मतलब ये है कि जो उनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटीज जो होती है, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की होती उस वक्त जो इनिशियल अगर हम वेलोसिटीज के एवरेज ले, सो दैट मस्ट टर्न आउट टू बी ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो नहीं होता तो देयर वुड बी सम नेट डिस्प्लेसमेंट और उस वजह से कुछ करंट होता, बट ये ज़ीरो है. And so what we get finally is that Vd is equals to A